बोलोगे? नहीं नहीं, बच्चा स्कूल में आ गया, हम हाफ डे नहीं दे सकते क्या? मैं इसको कहीं पे शादी पार्टी में लेके, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ मुझे बस आप लोगों की ना एक राय चाहिए। मुझे बस ये जानना है कि आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी। बस मुझे बस यही जानना है। और मैं आपको बताने से पहले बस मुझे आपसे एक और चीज़ कहनी है। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, किसी को सही नहीं ठहरा रही। मैं सिर्फ अपने एक बात को जो कहना चाह रही हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं बहुत ज़्यादा ना टेंस हूँ कि मतलब कैसे टीचर कैसे हो सकता है ये, हाँ, जो बच्चों को ही नहीं समझता। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और मैं आगे अब किस बारे में बात करूँगी। तो उससे पहले ये है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। सबसे पहले क्या बोलूँ मैं आपको, मुझे मतलब एक गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन भी हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो रही हूँ मैं, और जी भी कर रहा है कि जो बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ वो जाके मैं बस क्या ही बोलूँ मैं। तो बात शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो आप क्या बोलोगे? इसको घर ले जाओ। बच्चे की ज्यादा तबीयत भी खराब नहीं है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है बच्चा, मतलब वो जा सकता है, इतना है, नहीं इसको घर ले जाओ। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई कि घर ले जाओ। इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि घर ले जाओ, वरना बच्चा रोएगा, पहले पीरियड से रोना शुरू कर देगा। ये कोई बात नहीं होती। अब आप समझ नहीं पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब बात मेरी ना ध्यान से सुनना। अब मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ कि क्या हुआ है आज, जो मैं आपसे जो बात शेयर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ है आज, मेरे बेटे की मिलन की ना तबीयत थोड़ी ढीली थी। वो सुबह उठा तो नहाने के लिए गया, वो अपने आप गया, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने तंग करा या कुछ भी करा, नॉर्मल गया। वो फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद नहा लिया और फिर उसके बाद उसने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। तो मैंने उसको बोला कुछ खा ले, तो कह रहा मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे ना थोड़ा सा पेट में हल्का हल्का मुझे दर्द लग रहा है। मैंने कहा चल कोई नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, अगर नहीं मन है तो मत जाओ। कह रहा नहीं मम्मी मैं जा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, जैसा भी होगा ना फिर हम देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा तुम जाओ। मैंने उसको पानी दिया 1 गिलास, उसने पानी पी लिया। तो फिर उसके बाद तो मैंने उसको पानी दे दिया, लेकिन वो ना जब हम जाने लगे ना स्कूटी पे तो उसको थोड़ा वोमिटिंग फील हुआ। तो लेकिन उसने जब उल्टी करी तो कुछ निकला नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ खाया है या वो है तो वो बाहर निकल रहा है। तो फ्रेश भी वो हो चुका था, ऐसा भी नहीं है। तो उसने सिर्फ पानी जो हमने दिया था गुनगुना पानी, तो वो उसने बाहर निकाल दिया, कुछ नहीं है। फिर भी मैंने उससे पूछा बेटा तेरे को स्कूल जाना है नहीं जाना बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी कराने में कोई वो नहीं है। अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो हम उसकी छुट्टी भी करा सकते हैं। लेकिन उसने बोला नहीं मम्मी मैं चला जाऊंगा, कोई नहीं मैं तैयार तो हो ही चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा स्कूल से। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है कि स्कूल में जाके इन्फॉर्म कर सकता है बच्चा। हम उसको स्कूल में ले गए तो मैंने एक टीचर से बोला कि मैम ऐसे ऐसे है कि आज इसकी तो थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही है, लेकिन वैसे वो कह रहा है कि मैं बैठ सकता हूँ, अगर कुछ भी लगे ना तो आप इन्फॉर्म कर देना, वैसे ठीक है बच्चा मेरा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ देखो बच्चे का मन हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी रात है दिन है, उसने कुछ भी नहीं हुआ। तो वो तो सुबह उसको लगा कि मेरे को ऐसे वोमिटिंग हो रही है या ऐसा कुछ लगा उसे, लेकिन वो बच्चा वैसे तो जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो चल नहीं पा रहा या वो मना कर रहा मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है या मम्मी मेरे को ऐसा कुछ हो रहा है, मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती भेज रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बच्चा खुद कह रहा है कि हाँ मम्मी मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम चले गए, तो मैंने मैम को बोल दिया। तो मैडम का सीधा रिएक्शन, अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब है तो आप इसको घर ले जाओ, हम छुट्टी नहीं करेंगे, हम हाफ डे भी नहीं देंगे, स्कूल में अलाउड नहीं है, हम हाफ डे भी नहीं देते। यार अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाए, स्कूल के अंदर चोट लग जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं बच्चा स्कूल में आ गया, हम हाफ डे नहीं दे सकते
क्या मैं इसको कहीं पे शादी पार्टी में लेके जा रही हूँ जो मैं उसकी छुट्टी कराने आई हूँ कि मेरे को लेके जाना है बच्चे को कि मैं अभी ये घूमने जा रहे हैं हम। यार अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो आप उसको अगर वो बच्चा बोल रहा है आपको कि बोल दे, बाय चांस ना भी बोले, वो पूरा दिन निकाल भी दे, वो ये कहे कि मम्मा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, क्या तुम्हें पता है? क्या आपने प्रिडिक्शन कर ली? या मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है तो वो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी उसकी? अरे नहीं, वो बच्चा ठीक है, वो नॉर्मल जा भी रहा है, इवन हमारे साथ भी हो जाता है, गर्मी बहुत है तो बच्चे को लग गया होगा कुछ, पर बच्चा वैसे तो नहीं, वैसे तो ये तंग नहीं कर रहा, नए बच्चे ने ऐसे बोलो तो टीचर ने छूटते, बच्चा ना पहले पीरियड से रोना लग जाएगा। अब मैं आपको ये पहले पीरियड से रोने की बात भी बताती हूँ, इसकी भी बहुत ही लंबी कहानी है, पर यहाँ पे जो इश्यू है वो ये है कि मैडम ने बोला है कि स्कूल घर ले जाओ, उसकी बात भी बताऊँ। उस मैडम ने ऐसा टॉर्चर कर दिया, मतलब 2 लाइन इतनी तेज हाइपर होके वैसे बोला, उनकी या तो आवाज ऐसी है, तो वो बच्चा ना उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने कहा मैम ठीक है, मैंने कहा मिलन बेटा आप बैठ सकते हो तो आप बता दो, वरना मैम के सामने मैंने बोला मतलब मैं आपको ले चलती हूँ। वो बच्चा डर गया, वो आंखों में आंसू है उसके, लेकिन वो यार ये कोई बिहेवियर है? बिहेव था बात करने का, सिंपल बोलनी थी बात कि मैम ठीक है, अगर हमें लगता है ठीक है बच्चा यहाँ पे क्लास में आएगा तो इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या पता बच्चे को नहा भी हो तो हम अगर कुछ लगेगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, ऐसा बोलने से पहले उन्होंने ये कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिंपल बोला अरे नहीं हम बच्चों को घर नहीं भेजेंगे, हम हाफ डे नहीं देते, टीचर क्या ऊपर से नीचे आएगी, पहले साइन करवाएगी, फिर इंचार्ज से साइन कराएगी, फिर मेडिकल रूम में लेके जाएगी। यार तुम्हारे आप लोगों के स्कूल के अंदर क्या ये फैसिलिटी नहीं है? या टीचर का फर्ज नहीं बनता कि अगर कोई बात हो जाए तो हम करेंगे ऐसा? या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रही है कि हमें नीचे आना पड़ेगा, इंचार्ज से साइन कराना पड़ेगा, हमें मेडिकल रूम में जाना पड़ेगा, तब हम आपके बच्चे को छुट्टी करेंगे। ये तो कोई मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं लगा, मुझे नहीं लगा, कोई नहीं लगा मुझे। मैंने भगवान की दया वो बच्चा मेरा स्कूल तो चला गया, लेकिन मैंने टीचर को कुछ नहीं बोला। क्या करें, हम मजबूर हैं, हम जो पेरेंट्स हैं ना वो मजबूर हैं, हम नहीं बोल सकते टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स को बोलने का मतलब यह है कि वो हमारे बच्चों को टॉर्चर करेंगे स्कूल में, उनके नंबर कम देंगे, उनको ग्रेड नहीं देंगे। ये भी तो स्यापा है स्कूलों के अंदर टीचर्स का, टीचर से कुछ बोल दो तो वो उनके नंबर कम कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि सारे टीचर एक जैसे होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं जो ये चीजों को साइड में रखते हैं और बच्चे की पढ़ाई को और बच्चे को देखकर हर चीज देते हैं। ऐसे टीचर बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन मिलेंगे जरूर। पर ऐसे टीचर भी मिलेंगे भाई, उनकी इज्जत पे बात आ जाए ना तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो पेरेंट्स भी हो या बच्चे भी हो। बच्चों को भी क्लास में नहीं बख्शेंगे, मार देंगे, सर पे मार देंगे, पीठ पे मार देंगे। बच्चों को ये नहीं देखेंगे कि कितने लोग खड़े हैं, किसी के आगे कुछ भी डांट देंगे। पर आज ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से ना कहना चाहती हूँ सारी टीचर्स को कि प्लीज आप लोग ऐसे मत करा करो, मत करा करो, आप लोगों के भी बच्चे हैं अपने। मैंने इतना लंबी चौड़ी बात आप लोगों को बोल रही हूँ शुरू से लेके एंड तक, लेकिन मेरा मकसद किसी को चोट पहुँचाना नहीं है, ना ही मेरा मकसद किसी को हर्ट करना है। बस मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, सिंपल सी बात थी, बस इतना कहना था कि मैम अगर आपका बच्चा हमें लगेगा ना कि ठीक नहीं है या थोड़ा उसको लग रहा है तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, आप अपने बच्चे को ले जाना। बस इतनी सी बात थी। आपका बच्चा पहले पीरियड से रोना शुरू कर देगा, आपका बच्चा ये कर देगा, आप इसको ले जाओ यहाँ से, वरना हम हाफ डे नहीं देंगे, इंचार्ज को बुलाना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे, हमें ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। मतलब इतनी सी बात का उन्होंने मुझे इतना लंबा चौड़ा वो बोला। मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, मॉर्निंग का टाइम है, बंदा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आया, यहाँ लड़ने नहीं आया। ले जाना हो तो ले जाओ भाई, तुम अपने घर की पिन्ना को या तुम्हारे घर में कोई भी बात हुई हो तो तुम आप लोग स्कूल में आके बच्चों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर नहीं बोल सकते इस चीज को।
और ये बात मेरी आज मैं इसलिए कह रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये चीजें होती हैं स्कूलों में। टीचर्स अपनी पिन्नकें निकालती हैं स्कूल में आके, और इतनी सी बात का इन्होंने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया, लेकिन उनको नहीं लगा होगा, वो तो अपना बोल के चली गई, पर फील हुआ क्योंकि वहां पे जो 4 बंदे होते हैं ना वो सुनते हैं इस बात को, पर टीचर्स को नहीं लगता। टीचर्स को तो लगता है यार हम तो टीचर बन गए हैं, हम तो स्कूल के पता नहीं कौन से मालिक बन गए हैं, तो हमें तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। कि पेरेंट्स क्या ऑन होता है कहने वाले, हम तो उनके बच्चे के नंबर कम कर देंगे। मैंने खुद देखा है स्कूलों में टीचर्स पता है क्या करती हैं, कई टीचर्स जो अच्छी टीचर्स हैं वो नहीं, जो बस अपने आप को समझती हैं, वो टीचर्स जो होती है ना, वो ये नहीं देखती कि हमारे आस पड़ोस में कौन खड़ा है, पेरेंट्स खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। मैं कह रही हूँ वो 100 लोगों के आगे भी बच्चे को डांट देती है। वो ये भी देखती नहीं है कि बच्चा छोटा है कि बड़ा है या कैसा भी हो, लेकिन बच्चा चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, रिस्पेक्ट सबकी होती है, इज्जत सबकी होती है। ये नहीं है कि उनको बच्चे आए तो उनको कुछ भी कह दो, उनको डांट दो किसी के अभी आगे। हाँ, अगर बच्चे ने गलती करी है या बच्चा कुछ बोल रहा है या कुछ गलत है तो पेरेंट्स को बुलाओ, इन्फॉर्म करो, बात करो। आज ये बात भी मैं इसलिए उठा रही हूँ, ये चीजें भी होती हैं, मैंने खुद देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ, स्कूल में जाती हूँ तो मैं नहीं बोलती किसी टीचर के बारे में कि ये टीचर का नाम ले रही हूँ या मैं इस टीचर का नाम ले रही हूँ। अगर आप लोग मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हो ना, तो आप खुद स्कूल में जाके ये चीजें नोटिस करना, जो आज मैं कह रही हूँ वो बात सच है कि नहीं है, कि टीचर बच्चों के साथ कैसा बिहेव करती है। अच्छा भी करती है, लेकिन साथ साथ जो है उनको ऐसा बिहेव भी करती है कि सारी पिन्नक जो है ना बच्चों पे निकाल दो। हम क्या मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए? हम क्या मना करते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में काम नहीं करके आएगा, या हम पैसे नहीं देते, स्कूल की फीस नहीं देते, या ड्रेस नहीं दी, या स्कूल की बुक्स नहीं दी? हर चीज तो देते हैं, लेकिन फिर भी क्या मिलता है? चलो कोई नहीं, बस आशा करती हूँ मैं ये कि मेरा बच्चा ठीक हो और वो आराम से आज अपने एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ जो है घुल मिल के रहे अभी, तो बच्चे को फील भी ना हो कि उसकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन ये चीज़ मुझे अब आके पता चलेगी कि मेरे बच्चे का कैसा उन्होंने मतलब उनका टीचर्स का बिहेवियर कैसा था मेरे बच्चे के लिए, वो आज मुझे पता चलेगा जब वो स्कूल से आएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये ब्लॉग जो है वो डाल चुकी होंगी अपने चैनल पे, आप प्लीज़ ये ज़रूर देखना और प्लीज़ नोटिस करना ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती। अगर पेरेंट्स जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, वो ये चीज़ नोटिस करते हैं या नहीं करते? उनको बच्चों को मतलब इस चीज़ के लिए कि ग्रेड नंबर कम कर देंगे, आपका ये कर देंगे, बोलेंगे नहीं, पर वो काम कर देंगे कि, और फिर बाद में बोलेंगे अरे आपके बच्चे ने तो किया ही नहीं था, आपका बच्चा तो रोता रहता है, आपका बच्चा तो ऐसा है। हाथ जोड़ती हूँ मैं उन टीचर्स को, बच्चों को बच्चा समझो, उनको ये मत समझो कि ये बच्चे तो हमारे पास आ गए अब 8 घंटे 6 घंटे के लिए, तो हम इनके ऊपर मतलब अच्छे के साथ साथ टॉर्चर भी करो या मारो, अपनी पिन्नक निकालो इन बच्चों पे, मत करो ऐसा। बच्चे हैं, बच्चे स्कूल आना छोड़ देंगे, वो बोलेंगे हमें नहीं जाना मम्मी स्कूल, टीचर मारती है। बस अब मैं बस यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ इस बात को। बस आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो, ना ही मुझे ऐसा ब्लॉग कभी बनाना पड़े टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स भी गुरु होते हैं। मैं अच्छे टीचर्स के लिए भी कह रही हूँ, हाँ जो थोड़े बहुत ऐसे होते हैं मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, प्लीज़ सब टीचर्स बच्चों को बच्चा ही समझें और प्यार से रहो, प्यार से पढ़ाओ, क्योंकि आप लोग ही हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। हमें ऐसा मौका मत दो कि हम लोगों को कुछ एक्शन लेना पड़े और हम कुछ करें। धन्यवाद।